Welcome back, my dear students of grade 7. We are doing the chapter 5 of civics, that is understanding media and advertisement. In the last video, we have studied about media and types of media. Today, we are going to study about the media ethics. क्या होते हैं media ethics? Let us start. Media informs, एजुकेट्स एंड एंटरटेन. मीडिया हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एजुकेट भी करता है और एंटरटेन मीन्स इंजॉयमेंट के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स दिखाता है. एंड हैंस हैज़ ए ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैन द ऑर्डिनरी पीपल. इस तरह मीडिया की अगर हम देखा जाए आम आदमी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमें वो सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए. Growing materialism has inverse impact on media. Ethics are the values that govern our lives and thus are essential for moral and healthy lives. Ethics क्या होते हैं? Moral values जो हमारी लाइफ्स को अफेक्ट करती हैं. मीन्स एथिक्स मोरल वैल्यूज़ क्या होती है जो हमें ये बताती हैं कि अच्छे और बुरे में क्या डिफरेंस होता है. इसलिए एक हेल्थी लाइफ के लिए एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी होते हैं. सम ऑफ द मीडिया एथिकल इश्यूज आर गिवन बिलो. फर्स्ट है द मीडिया शुड ऑलवेज एम टू सीक द ट्रूथ एंड रिपोर्ट पब्लिश इट. मीडिया की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यह होती है कि हमेशा सच्चाई को सामने लेकर आएगा और सही रिपोर्ट पब्लिश करेगा. द फैक्ट्स दैट लीड टू अनरेस्ट इन द सोसाइटी शुड बी अवॉइडेड. ऐसे इश्यूज या ऐसे फैक्ट जिस कारण से सोसाइटी में अनरेस्ट मीन्स अशांति फैल जाती है, लोग एंग्री हो जाते हैं, तो ऐसे इश्यूज को अवॉइड करना चाहिए. द मीडिया शुड ऑलवेज एक्ट इंडिपेंडेंटली. मीडिया को हमेशा इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए. इंडिपेंडेंटली मीन किसी के अंडर काम या किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं करना चाहिए. It should not work under the influence of any institution or the government organization. वह किसी भी इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर काम नहीं करेगा. For instance, sometimes the corporation that owns a news organization manipulates news under the government or the other agency pressure. कई बार ऐसी कॉरपोरेशन या न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर किसी भी न्यूज़ को मैनिपुलेट्स मीन्स गलत तरीके से लोगों के सामने लाती है. दैट इज़ रॉन्ग. प्रमोशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड एंटरटेनमेंट शुड बी अवॉइडेड. स्टीरियोटाइप क्या होता है? जब हम किसी पर्सन के लिए या किसी कास्ट सोसाइटी किसी के अगेंस्ट कुछ पहले ही ऐसी व्यूज़ बना लेते हैं, पहले इमेज बना ली जाती है, तो इस तरह की स्टीरियोटाइप को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या एंटरटेनमेंट किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं करना चाहिए, जिस कारण से क्या हो सकता है सोसाइटी में अशांति फैल सकती है, लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो सकते हैं. क्लियर दैट? तो दीज आर द एथिक्स दैट एवरी मीडिया शुड फॉलो. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एडवर्टाइजमेंट. क्या होती है एडवर्टाइजमेंट? आप लोगों ने बहुत देखी होंगी एडवर्टाइजमेंट. टीवी पे कितनी एडवर्टाइजमेंट आती हैं, बोर्नविटा, मैगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉप्स एट्सेट्रा. तो हम आज देखेंगे एडवर्टाइजमेंट होती क्या है और किस लिए ज़रूरी है. एडवर्टाइजमेंट इज़ अ डिफाइंड नोटिस, पिक्चर और फिल्म टेलिंग पीपल अबाउट अ प्रोडक्ट, जॉब और सर्विस. एडवर्टाइजमेंट क्या हो सकती है? एक नोटिस भी हो सकता है, एक छोटी सी फिल्म भी हो सकती है जो क्या करती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, जॉब और सर्विस के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करती है. इट इज़ द प्रमोशन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू वेरियस मास मीडिया इन ऑर्डर टू ईदर इंक्रीज द सेल ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट और स्प्रेड मास अवेयरनेस ऑफ एनी सोशल और पोलिटिकल कोज. ये किस लिए होती है? इसका मेन एम क्या होता है? अलग अलग मीडिया के थ्रू मीन्स न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, मैगज़ीन, उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए की जाती है, या लोगों में किसी भी सोशली या पॉलिटिकल कोई भी इशू है
उसके बारे में लोगों को जानकारी और अवेयर करने के लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ थ्रू एडवर्टाइजमेंट दैट कंज्यूमर्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस और एन आइडिया बाय क्रिएटिंग ब्रांड एंड ब्रांड वैल्यूज़। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम कंज्यूमर मीन्स जो प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उन्हें अलग अलग प्रोडक्ट्स की सर्विस के बारे में जानकारी दी जाती है। It is noticed that various manufacturers produce similar products. When they compare their products, they appear to be the same quality. The main aim of the advertisement is to attract the consumer towards a particular product. अगर हम देखें तो एक ही प्रोडक्ट को बनाने वाले अलग अलग प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आप मार्केट में देखो तो अगर बाथिंग सोप है तो कितने तरह की सोप या क्रीम अलग अलग कंपनी की आती है, मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग हैं, पर एक्चुअली देखा जाए तो सबकी क्वालिटी सेम ही होती है। तो एडवर्टाइजमेंट का मेन एम क्या होता है? कंज्यूमर्स को उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना कि वो उसी प्रोडक्ट को खरीदे, दूसरे को नहीं। तो दैट इज़ द मेन पर्पज, मीन्स इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट शोज एंड डिस्क्राइब द प्रोडक्ट इन ए पॉजिटिव मैनर। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करती है? किसी भी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करती है कि उसकी क्वालिटी के बारे में, कि उसमें क्या अच्छा है, किस कारण से कंज्यूमर उसको बाय करे। In this way, the consumer is attracted towards a product and tries to buy that product. It is possible through advertisement to provide adequate knowledge about the product to the potential consumer. तो एक एडवर्टाइजमेंट ही है जिसके थ्रू हम कंज्यूमर्स को एडिक्वेट नॉलेज मीन्स सही नॉलेज दे सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, सो दैट दे बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट and there may be increase in the sale of that product. Clear that what is advertisement and what is the aim of advertisement. Next we will study about the branding products and their brand values. अब branding products क्या होते हैं और brand values क्या होती है उनकी। Branding refers to assigning a name or a symbol to a product. ब्रांडिंग क्या होता है? जब हम किसी प्रोडक्ट को कोई स्पेशल सिंबल या स्पेशल नेम देते हैं, दैट इज नोन एज ब्रांडिंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज ब्रांड? सी इन दिस एग्जाम्पल देयर आर द डिफरेंट फूड आइटम्स एंड दे हैव देयर नेम्स। सेलेक्ट, किसान, न्यूट्रिला, मैगी, हर्शी सिप, हैनिस्बिन. These are the different name, brand names that is given to these foods. And people know these foods by their brand names. Another names you can see also, these are also branded products that you can see in the market. Nutrilla, Tropicana, Persil, Fairy, Vitavix, Sunpet, these are the different brands of the product. Why these names? They are popular in the market and people only buy these product only because of their brand names. There is a strict competition, especially in a food products such as pulses and rice, which are sold loose in the market and ones that are branded by companies. तो इस तरह अलग अलग कंपटीशन होता है मार्केट में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में, और जो प्रोडक्ट्स मार्केट में लूज बिकते हैं, जैसे ज़्यादा किस में होता है? फूड प्रोडक्ट्स में, पल्सेस, दालें, राइस, जो मार्केट में ब्रांडेड भी होते हैं और लूज़ भी बिकते हैं। जैसे हम देखते हैं राजधानी या राइस 555 या पल्सेस होती है जो ब्रांडेड नेम से भी बिकती हैं और लूज़ भी बिकती हैं। तो किस प्रोडक्ट को ख़रीदा जाए या कैसे उनमें किसकी सेल को कैसे बढ़ाया जाए, तो इनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। तो इसमें हमारे एडवर्टाइजमेंट ही जो है वो हेल्प करती है मैन्युफैक्चर की कि वो कंज्यूमर को कन्विंस कर सके कि कौन सा प्रोडक्ट वो चूज़ करे। एडवर्टाइजिंग असिस्ट इन कन्विंसिंग अ कंज्यूमर इन चूजिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड फॉर ए कमोडिटी। क्लियर? नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरर हैज़ टू प्रोवाइड अ रीज़न टू द कंज्यूमर टू प्रेफर हिज ब्रांड
to a certain special values for their brand. For example, food products may carry a brand values such as treat your guest well, feed your children with nutritious food. तो एक मैन्युफैक्चर क्या करता है, किसी भी कंज्यूमर को एक सही रीज़न प्रोवाइड करता है कि वो उसी प्रोडक्ट को या उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को क्यों खरीदे. For example, see in these ads, there are different catchy slogans that attracts the customer towards the products. Tights in, dots out. It means by seeing this, the customer want to buy this product. कि टाइट को यूज़ करेंगे तो कोई डट, कोई स्पॉट नहीं रहेगा. स्प्राइट, लिक्विड, स्किटल्स. किटकैट, हैव ए ब्रेक, हैव अ किटकैट. मीन्स अगर आप स्ट्रेस फील करते हो तो क्या कीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए और किटकैट खाइए. क्लियर दैट? यूट्यूब ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ. तो these are the different slogans by which the producer attract the customer towards their branded products. A branded product will cost much more than a product which is sold loose due to the packaging and advertising charges. जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी पैकेजिंग की जाती है, कैची पैकेजिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जिस कारण से वो थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द लूज प्रोडक्ट. कंज्यूमरिज्म एम्स टू regulating the quality and standard of a particular product or service in the interest of the consumer or the buyer. The aim of the consumerism is to maintain the quality and the standard of the particular product so that the consumer or the buyers can get the advantage of that product. Clear that? These are about the branding products. I hope all of you understand today's topic, that is media ethics, advertisement and the branding products. In the next video we will study about the types of the advertisement, their advantage and the disadvantages. Thank you for watching the video.